बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम देखेंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में। वो कब आएंगे, किस जगह उतरेंगे। नाज़रीन, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहे तो वॉच कर सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी इस्लाम के अंदर हज़रत इमाम मेहदी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाम मज़हब की बड़ी बड़ी किताबों के मुताबिक यही वो इंसान हैं कि जो हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में यानी क़यामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में आएंगे। जिस दौर में ये आएंगे ये वो दौर होगा कि जब हमारी दुनिया में जुल्म व सितम, नाइंसाफ़ी, कत्ल और इस जैसे बड़े बड़े जुर्म बहुत ज़्यादा आम हो चुके होंगे। हमारी इस दुनिया में आकर ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। न सिर्फ जुल्म व सितम को ख़त्म करके इंसाफ को कायम करेंगे, बल्कि अपनी ख़ुद की एक बड़ी सल्तनत भी कायम करेंगे, जिस सल्तनत के ऊपर ये एक लंबे वक्त तक राज करेंगे। यही वजह है कि पिछले सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान न सिर्फ इमाम मेहदी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आज भी आप लोग वक्त वक्त पर बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से इमाम मेहदी का नाम सुनते ही रहते होंगे। हालांकि दोस्तों, याद रहे कि इमाम मेहदी से पहले हमारी इस दुनिया में वक्त वक्त पर बहुत सारी छोटी और बड़ी निशानियाँ भी ज़ाहिर होती रहेंगी, जो इस बात का सिग्नल देंगी कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, या फिर बहुत सारी निशानियां ऐसी होंगी कि जो इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया में आ चुके हैं। और इन्हीं बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी सुफियानी बादशाह का ज़ाहिर होना होगा। यानी सुफियानी नाम का एक ऐसा बादशाह कि जो इतना ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक होगा कि जिसके बारे में सिर्फ पढ़कर ही आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सुफियानी नाम का ये ख़तरनाक बादशाह अपने जुल्म व सितम की सारी हदों को पार करता हुआ इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए भी निकल पड़ेगा, मगर रास्ते में ही मुकाबले से पहले ही इसकी सारी फ़ौज ज़मीन में धंस जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सुफियानी बादशाह होगा कौन, कहाँ से आएगा और इसकी फ़ौज ज़मीन में क्यों धंसेगी, इमाम मेहदी से मुकाबले के लिए क्यों निकलेगा। तो चलिए ये सब कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, रिवायतों से पता चलता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया में आएंगे तो उनकी मदद के लिए खुरासान के इलाके से, यानी उस इलाके से कि जहां पर आज के दौर में ईरान और अफ़गानिस्तान जैसे इलाके मौजूद हैं, एक काले झंडों वाली फ़ौज निकलेगी। ये हज़रत इमाम मेहदी की मदद के लिए जाएगी और बाद में उनकी फ़ौज में ही शामिल हो जाएगी। दरअसल खुरासान की ये काले झंडों वाली फ़ौज एक ऐसे ख़तरनाक और जालिम बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होगी कि जो एक एक करके सारे मुस्लिम देशों पर कब्ज़ा कर रहा होगा। मगर रास्ता में ही इस फ़ौज को ये खबर मिलेगी कि हज़रत इमाम मेहदी हमारे इस दुनिया में ज़ाहिर हो चुके हैं। इसीलिए ये रास्ता में ही अपने इरादे को बदलकर हज़रत इमाम मेहदी की तरफ निकल पड़ेंगे और वहाँ पहुँचकर हज़रत इमाम मेहदी की लीडरशिप को कबूल करके उनकी ही फ़ौज में शामिल हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम मेहदी का असली नाम मोहम्मद होगा और ये आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की नस्ल से होंगे। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये भी बताया गया है कि इनके चेहरे पर एक तिल होगा और ये हमारी पूरी दुनिया को इंसाफ और अमन से इस तरह से भर देंगे कि जिस तरह से पहले ये दुनिया जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ी से भरी हुई होगी। ये एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े शहरों को फतह करेंगे और ये बैतुल मुक़द्दस को भी फतह करेंगे, जिसके बाद हमारी इस दुनिया में दज्जाल ज़ाहिर होगा और दज्जाल के फ़ौरन बाद उसको ख़त्म करने के लिए हमारी दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी जब मुसलमानों की खिलाफत को मक्का से संभालेंगे तो उस दौर में मुल्क शाम में मौजूद एक बादशाह के जिसका नाम सुफियानी बताया गया है, वो हज़रत इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए अपनी बड़ी फ़ौज भेजेगा। मगर ये बड़ी फ़ौज इमाम मेहदी के पास पहुंचने से पहले ही रास्ता में ही तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि इमाम मेहदी को खुदा की गैबी मदद हासिल होगी। इसीलिए जब ये फ़ौज रास्ता में होगी तो ज़मीन अचानक से फटेगी और इस फ़ौज को अपने अंदर समा लेगी। इस दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर वो सुफियानी बादशाह का साथ नहीं देते हैं तो वो उनको कत्ल कर देगा, और अगर वो इमाम मेहदी का साथ देते हैं तब भी सुफियानी बादशाह के गुस्से का शिकार बनेंगे, और अगर इमाम मेहदी का साथ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। दोस्तों, सुफियानी नाम के इस बादशाह का जिक्र बहुत सारी रिवायतों में मिलता है। रिवायतों के मुताबिक ये जालिम बादशाह मुल्क शाम यानी दुनिया के उस इलाके से निकलेगा कि जहाँ पर आज के दौर में सीरिया मौजूद है।
یہ حضرت ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور حد سے زیادہ ظالم و جابر ہوگا۔ قتل عام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو لگاتار مارتا چلا جائے گا۔ اس کے دور میں عام لوگوں کو تو مارا ہی جائے گا، اور ان میں بھی خاص طور سے جو مسلم عالم یعنی اسکالرز ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور یہ اسی ظلم و ستم کے بلبوتے پر ایک کے بعد ایک کئی مسلم دیشوں پر قبضہ کر لے گا۔ مگر ان سارے علاقوں کو بعد میں ایک بار پھر سے حضرت امام مہدی فتح کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی قتل کرے گا، ایون ان عورتوں کو بھی قتل کر دے گا کہ جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، تاکہ ان کا بچہ اگر لڑکا ہو تو وہ بڑا ہو کر میرے مقابلے کے لیے نہ نکل پڑے۔ یہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر فرائی کروائے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ اپنے مخالف لوگوں کو بہت ہی خطرناک سزائیں دے گا۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ ڈراونا اور خطرناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک اور اس طرح کے ایسے بہت سارے دانے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق کہتے ہیں کہ اگر تم نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھ لو اس دور کے سب سے پلید اور سب سے گندے انسان کو دیکھ لیا۔ ایویڈنسز کے مطابق سفیانی کا جو خروج ہوگا یعنی سفیانی جو نکلے گا وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے سے نکلے گا، اور پہلے ملک شام کے آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا پھر عراق کے علاقے پر حملہ کرے گا۔ عراق پہنچ کر بھی یہ ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ بکس کے اکارڈنگ اس کے جو نکلنے کا ٹائم ہوگا اور ختم ہونے کا ٹائم وہ لگ بھگ 15 مہینے کا ہوگا، اور اسی پورے 15 مہینے کے دور کے بیچ میں ہی وہ معاملہ ہوگا کہ جب سفیانی کی پوری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی۔ دراصل دوستو، جب سفیانی کی فوج کو امام مہدی کے آنے کی خبر ملے گی تو سفیانی اپنی فوج کو یہ آرڈر دے گا کہ امام مہدی کی فوج کا پیچھا کیا جائے، لہٰذا اس کی فوج حضرت امام مہدی کا پیچھا کرتے کرتے جب عرب کے ایک علاقے یعنی بیدا کے پاس پہنچے گی تو یہاں پر ہی اچانک سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کی پوری فوج اس زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ پوری فوج میں 2 ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور یہ 2 لوگ ہی بھاگتے بھاگتے واپس آ کر سفیانی کو اس پورے میٹر کی خبر کریں گے۔ دوستو ویسے تو سفیانی اور دجال دونوں کا ہی مقصد لگ بھگ سیم ہی ہے، اور دونوں کام بھی لگ بھگ سیم طرح کے ہی کریں گے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف دجال کی تمام سازشیں چھپی ہوئی ہوں گی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، تو وہیں دوسری طرف سفیانی کی تمام سازشیں چھپی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ تو کھلے عام مخالفت کرے گا۔ ایون اتنا ہی نہیں، پوری تیاری کے ساتھ جنگ بھی کرے گا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔